दीदी दीदी लीजिए, आपका अर्जेंट फोन है। किसका फोन है? आप पहले फोन तो लीजिए। टिंकी प्लीज, किसका फोन है? देव का। टिंकी मैंने तुमसे कहा था ना कि देखिए, आपको मना करना, आप खुद ही मना कर दीजिए। पिक अप देव। पम्मी, पम्मी, तुम फोन पे क्यों नहीं आ रही हो पम्मी? जब जुदाई का दुख झेलना था तो तुमने मेरा बराबर साथ दिया, मेरा दर्द बांटा। और पम्मी, आज जब ये नामुमकिन खुशी हाथ लगी तो तुम खामोश हो। पम्मी, इतनी सारी खुशी मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा पम्मी। पम्मी, पम्मी, मुझे तुम्हारा सुख में भी उतना ही साथ चाहिए जितना कि तुमने मेरा दुख में साथ दिया था। पम्मी, तुम सुन रही हो ना पम्मी? हाँ सुन रही हूँ देव। मैं तो लंदन से अपनी बदनसीबी कबूल करके वापस लौट आया था, लेकिन मेरा नसीब इतना खराब नहीं था कि देव, हम अपने नसीब से नहीं किसी की खास दुआ से मिले हैं देव। हाँ, पर ये खुशखबरी सुनाते हुए तुम्हारी आवाज क्यों भर आई पम्मी? जज्बात के ऐसे उतार चढ़ाव से इस दौरान गुजरी हूँ देव कि खुशी और गम में फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ। पहले अपने गम में मुझे औरों की खुशी नजर आती थी देव, अब अपनी खुशी में लगता है कहीं कोई बहुत गमगीन है। पम्मी, I'll be okay there. Please give me some time. Please. चलो थोड़ा सा वक्त और ले लो, लेकिन फिर अपनी तमाम उम्र मेरे हवाले कर दो। हाँ? I love you. बाय। What? Excuse me? अगर मैंने कहा कि you looking sweet, nice today, तो इसमें इतना shocked feel करने की क्या बात है? Come on, you do look nice sometimes. You're looking very sweet today. सैम, या तो तुम्हारी आंखें खराब है या तो फिर तुम्हें मुझसे कोई खास काम है। Well, मेरी आंखें खराब नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि मुझे बटरिंग किए बिना तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो शायद मैं तुम्हारा काम कर भी दूं। Actually, you're right. You know, sis, कल सोनम का बर्थडे है। बट आई एम सॉरी, मुझे केक बनाना नहीं आता। डम्बो, मैं केक का ऑर्डर देने ही जा रहा था, लेकिन बाबूजी ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया एंड मेरी बिग टाइम क्लास ले ली। उन्होंने मुझे कहा कि पम्मी तुम्हारी बहन है और वो उदास है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, उसे खुशी देनी चाहिए। नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। Come on, No, Sam, just tag along. Come on. Sam, no. अनु प्लीज खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। सुबह कब हुई और शाम कब हो गई? आप भी भाभी सुबह शाम लंच डिनर के फेर में पड़ी रहती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, मुझे लेकर परेशान मत होना। अनु कुछ तो खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जो हादसा मेरे साथ हुआ ना भाभी, वो बर्दाश्त कर लिया तो अब मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। और जो लोग सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लोग कहते हैं उनसे खुदा बचाए। बड़े ढीठ होते हैं वो लोग। आप भी यहाँ हो भाभी, और मैं भी। देख लेना, देव को मैं हासिल करके दिखाऊंगी। देखो अनु, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, कोई खेल नहीं खेल रहा है तुम्हारे साथ। वो एक इत्तेफाक था जो हो गया, इसमें कोई क्या कर सकता है? मैं कर सकती हूँ भाभी, और देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम?
पहले तो ये पता लगाना है कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से मेरी सगाई टूटी। कौन हो सकती है वो? बेवकूफ आदमी है, कह दिया फोन करेगा और अभी तक फोन नहीं किया। बाबूजी, हाँ 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 बेटा। क्या हुआ? काका जी का फोन नहीं आया? आएगा ना पुत्र, कभी भी आ जाएगा। बाबूजी, आप और काका जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? हाँ पुत्र, ये काका तेरा कमाल का आदमी है, तुझे क्या बताऊं। भाई जितनी तेरी डैडी की उम्र है ना, लगभग इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। हम दोनों ने लंदन में साथ साथ बिजनेस शुरू किया और वागुरु की मेहरबानी से दोनों का बिजनेस चला। पर दुख भी बहुत झेले हमने। पर क्या है, मेरे साथ तो तेरी बीजी थी, बच्चे थे, पर वो अकेला ही लगा रहा। पता क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली इंडिया से आ नहीं पाई। पर क्या जिंदा दिल आदमी है, कलेजा फट रहा होगा पर आंख में आंसू नहीं होगा, हमेशा हंसता रहता है। अगर जीने का सलीका सीखना है तो कोई मेरे यार से सीखे। आ गया? हाँ भाई बोल। मैं तेरी टिकट विकेट का इंतजाम कर रहा हूँ, तू पालनपुर शिफ्ट हो जा। पागल हो गया? मैं पालनपुर शिफ्ट हो जाऊं? क्या बात कर रहा है यार तू? देख, तू नहीं आ सकता तो मैं आ जाता हूँ। हाँ लेकिन क्यों? मैं यहाँ पे अकेला हो गया हूँ। हाँ, अकेला हो गया? क्या मतलब? वो तेरा बेटा, तेरी बहू, तेरी पोती? अब कोई भी मेरे साथ नहीं है। एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? बोल ना यार। अब तू ही बता, दूसरी शादी करना कोई गुनाह है क्या? दूसरी शादी? वो किसकी शादी यार दूसरी? वो मैंने कर ली है। पागल तो नहीं हो गया? ए सुन, मैं लंदन लौट रहा हूँ। यार तुम मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल चुका हूँ, मैं प्लेन में बैठ गया हूँ, प्लेन लैंड हो चुका है, एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, इमिग्रेशन में अटक गया हूँ। सत श्री अकाल सरदार, जरा पलट के देख। ओए तू पागल हो गया? तूने दूसरी शादी कर ली है? मैं तेरे अरे भाभी जी परमिशन दे तो मैं तेरी भी बात चलाऊं। चलाऊं? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? पीपी ने घर में सबको नाराज करके दूसरी शादी कर ली और पीपी तो अपने पूरे घर परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, है ना पीपी? हाँ भाभी जी। अभी सिर्फ बहू रानी साथ आई है, हफ्ते 10 दिन बाद बेटा और पोती भी आ जाएंगे। और दूसरी शादी जो? अरे ये नाराज है मेरे से कि इसको जलन हो रही है, ये तो वहीं पे अटक गया है। अरे आपका पीपी लंदन लौट आया, ये कोई कम है? दूसरी शादी तो मखौल था, क्यों? अरे यही तो प्रॉब्लम है मेरे सरदार के साथ, इसका दिमाग गर्म हो जाता ना तो इसके कान बंद हो जाते। तूने शादी तो नहीं की ना? अरे तेरा डर नहीं होता ना तो जरूर कर लेता था। हाँ आजा फिर, जब भी हो जाए। मेरा यार मजा आ गया। हाय बेबी। हाय मम्मी। पापा को आवाज नहीं लगाओगी? मम्मी कहाँ है? मीटिंग पर गई, काफी देर से आएंगी। ओके। मैं भी तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। ए प्रीत, हमेशा यूं पलट कर चले जाना अच्छी बात नहीं है। मैं कब से फासले मिटाने की जिद्दोजहद में लगा हूं और तुम एक आध कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो। हाँ? ए कम ऑन बेब्स, गिव इट अ ट्राई। मुझे आपसे कोई नाता नहीं रखना। क्यों प्रीत? अगर मुझ में कोई बुराई है तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना। हाँ? तुमने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उन पर तो मैंने बेहिचक दस्तखत कर दिए थे। अब अगर जसबीर ने उन कागजों को फाड़कर फेंक दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ? प्रीत, मेरी एक बात का यकीन कर लो कि जसबीर से मैंने शादी पैसों के लिए नहीं की है, तुम्हारे लिए की है। जस्ट शट अप। आज
आज तुम्हारी ये सच्चाई मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी। अच्छा, तो क्या नतीजा होगा प्रीत? जिस तरह से जसवीर ने पेपर्स फाड़ दिए थे, उसी तरह से वो तुम्हारी सच्चाई को भी खारिज कर देगी। प्रीत, सच तो यह है कि जसवीर के एतवार की दोनों आंखें मैं फोड़ चुका हूं। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और उससे कहीं ज्यादा मुझ पर एतवार करती है। तो प्रीत, अपनी मदर की खुशियों के लिए यह सच्चाई सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। हा? अब देखो ना, जसवीर तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। इतना सैक्रिफाइस तो तुम कर ही सकती हो ना प्रीत? हा? Don't ever try to touch me again. अरे प्रीत बेटा, कैसे है तू? तू रो क्यों रही है? बता क्या हुआ? बता प्रीत। आंटी, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। अब मैं उस घर में लौटकर वापस कभी नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? मत पूछिए आंटी, प्लीज मत पूछिए। देख बेटा, कोई छोटे मोटे झगड़ों पे घर नहीं छोड़ता। बता, किससे झगड़ा हुआ तेरा? हाँ आंटी, मैंने मामूली बात पर घर नहीं छोड़ा है। फिर वजह कुछ ऐसी है कि मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा चल, तू पहले अंदर चल। चल बैठ यहाँ। अब बता कि क्या हुआ। अच्छा चल, वजह मत बता, पर किसकी वजह से घर छोड़ा ये तो बता सकती है ना। वो फरेब जिसका नाम विक्रमजीत है। विक्रमजीत यानी तुम्हारा स्टेपफादर? वो जसबीर को तंग करता है? नहीं आंटी, मम्मी तो बहुत खुश है, पर मैं खुद अनसेफ हो गई हूँ उस घर में आंटी। अनसेफ? तुम्हारा मतलब है कि वो प्लीज आंटी, मुझसे मतलब मत पूछिए आप। मुझे बताने में शर्म आएगी और आपको सुनने में। मैं समझ गई मैं। लेकिन इस बारे में तूने अपनी मम्मी से बात की? नहीं आंटी, मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया है। और हाँ, आप भी उन्हें प्लीज कुछ मत बताइएगा। वक्त उन्हें सारी सच्चाई दिखा देगा। अब तूने क्या सोचा है? आंटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मतलब? ये तेरा अपना घर नहीं है, हम तेरे अपने नहीं हैं। तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं हमारे पास रहेगी, समझी? पर आंटी, कहा ना, बस अब रोना मत कर, चल। मैं अंदर आ सकती हूँ देव? हाय अनु, अरे आओ ना प्लीज। क्या हुआ? जो अंगूठी मैं पहनना चाहती थी वो तो तुमने नहीं पहनाई। अनु, मैं पहले इतना शर्मिंदा हूं इस चीज को लेके, तुम और शर्मिंदा क्यों करना चाहती हो मुझको? क्योंकि जब तक मैं ये दर्द झेल रही हूँ, कम से कम तब तक तो तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी दिखनी चाहिए। Am I wrong, Dev? Are you serious, Anu? I'm quite serious about you, Dev. मैं आज तक कभी भी किसी भी चीज को लेकर इतना सीरियस नहीं हुई जितना कि तुम्हें लेकर। तुम मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो देव जितना तुम्हारे लिए वो लड़की
तुम्हारा पहला प्यार, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो देव। उससे बात हुई तुम्हारी? हाँ। क्या वो तुम्हारी जिंदगी में पक्का लौट रही है? हाँ, उसका लौटना कंफर्म है। क्यों? मैं समझती थी कि तुम्हें छोड़ पाना आसान नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं होगा। पर ये तो काफी मुश्किल हो गया देव। क्या मैं तुम्हें सचमुच खो चुकी हूं देव? हम किसी सूरत में नहीं मिल पाएंगे? हाँ? अनु, आसान तो नहीं होगा अनु, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इस दर्द को यहीं खत्म करना पड़ेगा अनु। अनु, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जहां से मेरा प्यार अभी अभी उभर के आया है। देखो अनु, अनु समझने की कोशिश करो। सुना देव को, उसकी हर बात। जो उसने कहा वो भी सुना, जो उसने नहीं कहा वो भी सुना, पर उसने ना मुझे सुना, ना समझा, ना उसको मेरा दुख दिखा, ना दर्द सुनाई दिया। तो फिर ऐसा कुछ किया जाए जो उसे दिखाई दे। और मुझे अपना प्यार भी तो साबित करना है, शर्त लगी हुई है। अब जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? होने वाले ऐसे हादसे के बाद अक्सर ये सवाल उठते हैं। तो ये जो हुआ उसका जिम्मेदार वो प्यार है जो देव से मैं करती हूँ। ये जो हुआ उसका जिम्मेदार वो प्यार है जो देव मुझसे नहीं करता। पर मैंने अपना प्यार तो साबित कर दिया ना देव। तुम्हें हार कर मैं वो शर्त तो जीत गई ना। देव! देव! क्या हुआ? अनु! क्या हुआ अनु को? क्या हुआ अनु को? अनु ने खुदकुशी कर ली। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।